In this question, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building and a helicopter hovering at the some height vertically over the top of the building are 30 degree and 60 degree respectively. Okay, find the height of the helicopter above the ground. Okay, ground से कितना ऊपर है ये बताना है. चलिए जी, तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, ये अपने पास ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, ये अपने पास ग्राउंड हो गया. अब इस ग्राउंड पे यहाँ पे कोई पी पॉइंट है. ओके, इस ग्राउंड पे यहाँ पे कोई पी पॉइंट है. अब उसने बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग. ओके, तो यहाँ पे हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं इस तरीके से. ओके, ये हो गया. अब यहाँ पर एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग ये था यहाँ तक, ठीक है ना. उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका वो कितना आ रहा है भाई, तो यहाँ से हमने ये आपका ज्वाइन कर दिया सब. ओके, ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है. ओके, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है. अब यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर ऊपर मडरा रहा है, होवरिंग मीन्स मडराना ऊपर, ठीक है ना. तो ऊपर यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर है एट द सम हाइट, और इसका जो एंगल है वो कितना है यहाँ से, वो है आपका यहाँ से 60 डिग्री. ओके, ये आपका 60 डिग्री है. तो यहाँ से ये तो हो गया बच्चों अपना 30 डिग्री. ओके, और यहाँ से ये कंप्लीट हो गया अपने पास 60 डिग्री. क्लियर भाई, बात आ गई समझ में. ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया. अब अपने को इसकी हाइट बतानी है ग्राउंड से, तो मैंने मान लिया कि इसकी जो हाइट है ना ग्राउंड से बच्चों वो h है. यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट हो गई इसकी वो कितनी हो गई, h हो गई इसकी. क्लियर है साहब, h हाइट हो गई इसकी. क्लियर. अब अपने को बताना है कि यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा इसका. ओके, अच्छा, ये जो एंगल है आपका ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इतना हो गया, ठीक है ना. ये आपका आ गया. अब क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, है ना. जरूरी नहीं आप ऐसे करें, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर अगर हम ऐसे ही मान लें h तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे कर लो आप, ठीक है. एट द सम हाइट, अगर वो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपने को तो एक्चुअली बताना क्या है, यहाँ से लेके पूरा हाइट बताना है, ग्राउंड से लेके. क्लियर, ग्राउंड से लेके हाइट बताना है अपने को. फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना है. तो अब इसमें क्या करेंगे यार, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे ये हो गया अपने पास ए पॉइंट और ये हो गया अपने पास बी पॉइंट. तो हमने बोला कि इन ट्राइंगल ए यहाँ पे, और इसे मान लेते हैं हम लोग सी पॉइंट. क्लियर. तो इन ट्राइंगल बी सी पी, इन ट्राइंगल बी सी पी tan 30 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, tan 30 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 अपॉन ये आ जाएगा bp. तो यहाँ से जो आपका bp है वो आ जाएगा आपके पास 10√3 भाई. क्लियर. तो bp डिस्टेंस कितना आ गया, 10√3. अब आप बोलते हो यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ए बी पी, तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा, अब ए बी पी के अंदर, तो इन ट्राइंगल ए बी पी. ओके, तो इस ट्राइंगल में जब हम निकालेंगे ए बी पी के अंदर, तो यहाँ से 1060 जो है, 1060 कितना आ जाएगा अपने पास, 1060 इज इक्वल्स टू h प्लस 10 अपॉन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज bp यानी कि 10√3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 10 अपॉन, ये आ जाएगा 10√3, और ये आ जाएगा अपने पास 30 इज इक्वल्स टू h प्लस 10, देन h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20. क्लियर, h इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 आ गया. बात आ गई समझ में. अपने को क्या फाइंड करना था, अपने को ग्राउंड से हाइट फाइंड करनी है, ठीक है ना. तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा भाई, हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 यानी कि 30 डिग्री. ओके, 30 डिग्री नहीं, 30 मीटर. तो द राइट आंसर इज 30 मीटर. बात आ गई समझ में, 30 मीटर इज द राइट आंसर. अगर आपने इसे पूरा ही h मान लिया होता, तो पूरा h मानते तो एक ही बार में आ जाता 30 यहाँ से, तो वो भी सही था. तो आपकी जैसे करना चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है.